औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए चना चाट की बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसके लिए मैंने चनों को अच्छे से उबाल दिया। चने हमारे बिल्कुल तैयार, बहुत साफ किस्म के बने हुए हैं और आलू को भी अच्छे से उबाल दिया है। इन चनों को मैं साइड पे रखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया। इस बाउल में मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ। ये कलर के लिए बहुत ही मजे का इससे कलर आएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। हाफ टी स्पून दरा कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। चाट मसाले से जायका बहुत ही मजे का खटा और लज्जतदार आएगा। 1/4 काला नमक इसमें ऐड कर दिया। इससे बहुत ज्यादा खुशबूदार और लज्जत भी होती है और फायदेमंद भी साबित होता है। अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ हाफ कप पानी का। अब इन तमाम मसालों को इस पानी में अच्छे से हल कर लेना है। पानी डालने से हमारे जितने भी मसाले हैं ये फूल जाएंगे, फुले फुले होंगे और इससे इनका जायका और लुत्फ दोबाला हो जाएगा। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इनको मैं साइड पे रखता हूँ। तो इस तरफ चूल्हे पे कढ़ाई रखती है और कढ़ाई में डालना है 3 टेबल स्पून ऑयल। और इस ऑयल में शामिल करना है हाफ टी स्पून सफेद जीरा और इसके साथ ही इसमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट का कोई कलर नहीं देना, बल्कि इसको इतना सा पकाना है कि ये थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये खुशबू देने लग जाए। अदरक और लहसुन ने अपनी खुशबू देनी शुरू कर दिया। अभी इसमें ऐड करते हैं मसाले जिनको पानी में भिगो के रखा था। इन मसालों को 3 से 4 मिनट तक पकाना है। मसालों को आपने मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकाना है, बहुत तेज फ्लेम नहीं करना। इन मसालों को इतना पकाना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और ऑयल ऊपर सामने आ जाए। यकीन माने इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो चनों के एक दाने पर मसालों की कोटिंग हो जाएगी और उसको खाते हुए भी आपको बहुत ही लुत्फ आएगा। तो अभी देखें हमारा ऑयल बिल्कुल हो गया जुदा। तो इस स्टेज पर आकर मैं इनमें चने ऐड कर रहा हूँ। चने को पानी को बिल्कुल मैंने छान लिया था, उसको लग करके ज़ाया कर दिया है। अब इस तरीके से हमने चनों को भूनना है कि सब दानों पर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। चनों के तमाम दानों पर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो गई है। तो यहाँ आकर मैं शामिल कर रहा हूँ इमली का पाल, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और इमली को मैंने गर्म पानी में तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो के रख दिया था। अभी जो इसका पानी है इसको हमने खुश्क करना है। इतना टाइम पकाना है इसका पानी इसमें जज़ब हो जाए। या इमली का पाल खत्म हो गया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको थोड़ा सा ठंडे होने देना है और उसको बाद में इसको काउंटर पे लेकर जाता हूँ। तो हमारे चना चाट ठंडा हो गया है। तो अभी इसमें सब्जियां ऐड करनी है। तो इसी मौका पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 2 आधी बारीक कटे हुए आलू,
इसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ 2 आदद बारीक काटे हुए टमाटर। इनके बीजों को अलग कर दिया है। इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी किस्म की चाट बनेगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ खीरे, जिसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। इससे बहुत ही जबरदस्त डिलीशियस हमारा चाट बनेगा। ऑनियन, प्याज, इसको भी बारीक बारीक काटा हुआ है। एक छोटे साइज का प्याज है। इसके साथ हरी धनिया बारीक बारीक काटी हुई ढेर सारी, इनको भी शामिल कर दिया। इसके साथ शामिल कर दिया पुदीना। पुदीना से पेट की तकलीफ वगैरह भी नहीं होती है, खुशबू भी बहुत प्यारी प्यारी आती है, हाजमे के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बंद गोभी भी इसमें डाल सकते हैं, और अगर कोई इस तरह की आपको सब्जी पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, मुझे इसमें हरी मिर्ची जो कि पसंद नहीं है। अब इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ेदार किस्म का हमारा चाट बनेगा माशाअल्लाह। तो ये चना चाट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये 5 से 7 मिनट में तैयार हो गया है। अगर आपके पास पहले से चने और आलू आपने उबाल कर रखे हो तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता, टोटल इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो अब इसको सर्व किस तरह करना है, सर्व जिस तरह आप चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें बाउल में डालकर उसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं किस तरीके इसको सर्व करता हूँ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज किस्म हमारा ये चाट बन गया है। इस चाट के साथ इधर मैंने लेमन को रख दिया है, और यहाँ पर मैं लेमन को थोड़ा सा निचोड़ लेता हूँ और इसको सर्व करता हूँ। टेस्ट करते हैं कि कैसा जायका है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह वाला बरकल्लाह। बहुत ही जबरदस्त किस्म का चाट बना है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का। आप जब ये चाट बनाएंगे तो आपको जरूर यकीन आएगा कि कितना प्यारा बना है। तो इसका फीडबैक भी मुझे जरूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको कैसा चाट पसंद है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।